नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके एल्गोरिथम पर। फ्रेंड्स, अगर आप लोग बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो में जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख सकते हैं, मैंने लिखा है बीपीएससी पीटी में रिजल्ट चाहते हैं तो एक बार ये स्ट्रेटजी अपनाओ, पीटी ना निकले तो कहना। मैं जो भी चीज़ें नीचे डिस्कस करने वाला हूँ फ्रेंड्स, उसको आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा और उस पर अमल कीजिएगा ज़रूर। अगर आप करते हैं तो पीटी 100% आपका निकलेगा, पीटी में रिजल्ट हो जाएगा। यह मेंस के लिए स्ट्रेटजी नहीं है। सबसे पहले पीटी के बारे में हम बता रहे हैं, मेंस के लिए कभी और अलग से वीडियो में बना दूंगा। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके चीज़ों पर। एक बात और मैं बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप लोग बीपीएससी एग्जाम की प्रॉपर तैयारी करते हैं तो यह चैनल केवल और केवल बीपीएससी को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। इस चैनल पर केवल बीपीएससी से रिलेटेड ही कंटेंट डाला जाएगा, चाहे प्री मेंस या इंटरव्यू से रिलेटेड। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे बहुत सारे वीडियो आपको बीपीएससी से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब देखते हैं एक एक चीज़ को। विशेष ध्यान देने वाले कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, सबसे पहले उसे आप लोग देख लीजिए। इसको मैं आंकड़ों को देख करके और प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछे गए उन सभी को ध्यान में रख करके, उन डेटा को ध्यान में रख करके ये डायग्राम मैंने बनाया है, फ्लो चार्ट आप लोग देख सकते हैं। विशेष ध्यान देने वाले सब्जेक्ट इतिहास, विज्ञान और समसामयिकी। देख लीजिए, इतिहास में लगभग 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये इतिहास ज़्यादातर आधुनिक इतिहास से आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से याद रखिएगा। और अगर इसमें बिहार स्पेशल के इतिहास ऐड कर लीजिएगा तो लगभग 35 प्रश्न आते हैं फ्रेंड, ध्यान रखिएगा 35 क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने 30 प्रश्न लिखा है, आप लोग 30 ही मान करके चलिएगा। इतिहास को आप लोग जरूर आप लोग मजबूत कीजिएगा और खासकर ध्यान दीजिएगा मॉडर्न हिस्ट्री पर, यानी आधुनिक इतिहास वाले पोर्शन पर। किस तरीके से पढ़ना है मैं नीचे डिटेल में यहाँ पर बताऊंगा। विज्ञान के जो प्रश्न है वो भी फ्रेंड्स 30 प्रश्न के लगभग आते हैं। विज्ञान से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो लगभग 30 प्रश्न होते हैं और इन 30 प्रश्न में ज़्यादातर प्रश्न बायो से होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं तो उसको इग्नोर कीजिएगा। 5-6 प्रश्न आते हैं, वे करंट से ही रिलेटेड होते हैं। टेक्नोलॉजी से भी अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो करंट से विशेष से ही पूछे जाते हैं। जो हाल फिलहाल में जो बायोलॉजी में जो भी जीव विज्ञान से संबंधित चीज़ें घटित हो रही हैं, घटनाएं, उनसे जुड़ी हुई खबरों से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। बात करते हैं समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स पर फ्रेंड्स, तो ये भी 30 प्रश्न लगभग आते हैं। तो याद रखिएगा 30 प्रश्न, 30 प्रश्न और 30 प्रश्न, इस तरीके से 30, 60 और 30, 90 प्रश्न होते हैं। इन 90 प्रश्नों की अगर आप लोग तैयारी अच्छे तरीके से करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा इतिहास में केवल आधुनिक इतिहास को ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा। और पढ़ना तो आपको सब है, छोड़िएगा नहीं, सिलेबस को आप लोग पूरा कवर जरूर करके जाइएगा। एक बार जरूर रीड कीजिएगा, 2 बार जरूर रीड कीजिए, रीड करके जरूर जाइएगा। यह नहीं कि छोड़ दिया जाए, इस तरीके से आप लोग मत कीजिएगा। तो इतिहास, विज्ञान और समसामयिकी, विज्ञान में खासकर बायो ध्यान रखिएगा। और ऐसा नहीं कि फिजिक्स से और केमिस्ट्री से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, भौतिकी और रसायन से उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग को इग्नोर नहीं करना है किसी भी चीज़ को, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए पढ़ना कैसे, ये थोड़ा सा चीज़ों को मैं बता देता हूँ, उसके बाद ये वीडियो को समाप्त किया जाएगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। पढ़ना कैसे है, एक दिन में 10 टाइम्स आपको रीड करना है। मैं आपको बता दूं, बैठ करके रटना नहीं है। एक ही सब्जेक्ट को, एक ही चीज़ को, एक ही लाइन को बार बार दोहराव से बचना है। क्या करना है, जैसे कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। और विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। और समसामयिकी तो आपको पढ़ना ही है डेली, किसी न किसी चैनल पर बहुत सारे करंट अफेयर्स अपलोड होते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं जा करके। तो इतिहास में मान लीजिए आधुनिक इतिहास पढ़ना है तो आधुनिक इतिहास को उठाइए और आधुनिक इतिहास को रीड करना है। अब मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोग रीड करने में अगर बढ़ जाइएगा स्पेक्ट्रम को लेकर के तो बहुत दिक्कत होगी। आप लोग स्पेक्ट्रम से बचिएगा। शुरू के दिनों में आप लोग नोट्स बनाए हुए होइएगा, यूट्यूब से वीडियो देख करके। मुझे पता है आप लोग अगर ऑनलाइन तैयारी करते हैं तो यूट्यूब का सहारा लिए होइएगा। तो यूट्यूब से ही देख करके, किसी एक अच्छे चैनल को देख करके, नहीं तो सबसे पहले सिलेबस को अपने ध्यान में रखिए और सिलेबस को नोट करके एक एक टॉपिक पर सर्च कीजिए यूट्यूब पर या गूगल पर और उसका नोट्स बनाते चलिए। और उस नोट्स को फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग आधुनिक इतिहास का बना लिए नोट्स, तो उसको एक दिन में 10 बार पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, उसको रुकिएगा नहीं, एक दिन में 10 बार पढ़ना है, ये याद रखिएगा। रुकिएगा तो दिक्कत होगा। जैसे कि एक बार और मैं बता देता हूँ, जैसे कि आधुनिक इतिहास को पढ़ते चलिएगा तो एक दिन में 10 बार आपको पढ़ना है और 10 दिन में कितना बार हो जाएगा, 100 बार। तो मैं निश्चित रूप से बोलता हूँ फ्रेंड्स, पहली बार जब आप पढ़िएगा
तो आपको कुछ याद नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे जब 2 बार 3 बार 4 बार जब पढ़िएगा, केवल आपको रीड मारना है, आपको बैठाना नहीं है कि हमको याद होते चला जाए, टेंशन नहीं लेना है। वो धीरे 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 आपके दिमाग में फुलफिल होते चला जाएगा, कहीं ना कहीं बैकअप बैकअप बनते चला जाएगा। तो जब पहली बार रटिएगा, पहली बार याद कीजिएगा, दूसरी बार पढ़िएगा, तीसरी बार पढ़िएगा, चौथी बार पढ़िएगा, 10 बार जब पढ़िएगा, उसके बाद यहाँ पर मैं बता ही रहा हूँ कि आपको 10 दिनों में 100 बार हो जाएगा। एक दिन में आपको 10 बार पढ़ना है, तो 10 दिन में 100 बार हो जा रहा है। तो ये धीरे 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 आपके स्मरण शक्ति में बैठने लगेगा, चीज़ें कहानी की तरह याद भी होने लगेगा। तो एक दिन में 10 टाइम्स ध्यान रखिएगा। इतिहास के तीनों भागों में से एक एक और 10 दिनों तक रीडिंग करना है, और प्रत्येक सब्जेक्ट के पन्नों को 3 भागों में बांट लेना है। जैसे कि इतिहास 3 भागों में बांटा गया है, आधुनिक, मध्यकालीन और प्राचीन, उसी तरीके से विज्ञान को भी बांट लीजिएगा, और उसी तरीके से बांट लीजिएगा समसामयिकी को। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। रही बात पॉलिटी की, यानी भारतीय आपको भारतीय राज्य व्यवस्था की, या भारतीय अर्थव्यवस्था की, या भूगोल की, निश्चित तौर पे उसे आप लोग पतली बुक से, किसी भी एनसीईआरटी से पढ़िएगा, उसको एनसीईआरटी से पढ़िएगा, इसको क्लियर कर लीजिए। उसके बाद इन तीनों सब्जेक्ट को सबसे पहले तैयार कीजिए, इतिहास को, विज्ञान को और समसामयिकी को। उसके बाद अलग सब्जेक्ट को देखते चलिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, मैं उम्मीद दिलाता हूँ। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स, ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आया होगा। मेंस पर भी मैं स्ट्रेटजी लेकर के आऊँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।